So hello friends. So now we are going to do the second part of the second chapter, that is nutrition in animals. So in nutrition in animals का हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें. सो जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो आई रिक्वेस्ट कि वो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, तभी उनको जो सेकंड पार्ट है वो समझ आ पाएगा. ओके, सो नाउ हम पहुंच चुके थे कि जो स्टमक में जो हमारी डाइजेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें फूड के साथ क्या क्या होता है. सो नाउ फाइनली द फूड रीचेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन है रिसीव्स फूड फ्रॉम स्टमक, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टमक से फूड को रिसीव करती है. स्टमक में से फूड किस में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. ओके, सो नाउ इट इज 7.5 मीटर लॉन्ग. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा. Sometimes the question comes like, what is the length of small intestine? So the length of small intestine is 7.5 meter long. Okay, so small intestine is 7.5 meter long. सो नाउ बेटा, जैसे कि हमारी बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते थे, सो इन अ सिमिलर वे हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स होते हैं, लिवर एंड पैनक्रियाज. एक कौन सा ग्लैंड होता है? लिवर, एंड द सेकंड वन इज पैनक्रियाज. ओके, सो ये ग्लैंड्स हैं. सो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी का वो ऑर्गन होता है जो कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है. सो इट मीन जो लीवर एंड पैनक्रियाज हैं ये भी कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे, एंड वो केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज करेंगे वो केमिकल सब्सटेंस कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ओके, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज, कि लिवर एंड पैनक्रियाज जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे वो केमिकल सब्सटेंस कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ओके, नाउ लिवर के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं. लिवर क्या एक्चुअली इट इज रेडिश ब्राउन, कि लिवर का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन होता है. एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी. So if the question comes like which is the largest gland in the human body, so your answer will be liver. That liver is the largest gland in our body, and the color of the liver is reddish brown color का ये होता है. So next is it secretes bile juice. जैसे कि मैंने बताया था कि ये gland है, so this is a gland. अगर gland है ये कोई chemical substance को रिलीज करेगा, and जिस chemical substance को ये रिलीज करता है the name of that chemical substance is bile juice. So bile juice is secreted by the लिवर. तो ये जो बाइल जूस है अब ये क्या करेगा? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कि जो फैट्स हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करेगा. मतलब कि फैट्स हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, जो फैट्स हैं तो कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेगा. मतलब कि फैट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा. कौन कन्वर्ट करेगा? बाइल जूस कन्वर्ट करेगा. ओके, सो ये कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, क्योंकि बाइल जूस कहाँ पे आ रहा है? बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड भी है जो कि स्टमक में से आया हुआ है. सो बाइल जूस क्या करेगा? जो फूड स्टमक में से आया है उसमें जो फैट्स प्रेजेंट है उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा. ओके, एंड द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, कि जो बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. सो एक तो लीवर से सिक्रीशन से रिसीव कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दूसरा किससे कर रहा था? पैनक्रियाज. सो दिस इज आल्सो अ ग्लैंड. अगर ये ग्लैंड है तो ये भी क्या करेगा? कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेगा. सो इट रिलीजेज द पैनक्रियाटिक जूस बेटा. इट जैसे कि लीवर बाइल जूस सीक्रेट कर रहा था, इट रिलीजेज द पैनक्रियाटिक जूस, एंड इट इज अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड. व्हाट इज द कलर ऑफ पैनक्रियाज? दिस द कलर ऑफ दिस इज क्रीम बेटा. ओके, क्रीम कलर्ड ग्लैंड, एंड इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस. सो अब पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर क्या करेगा? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. सो जो भी हमारे फूड में फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन सभी की डाइजेशन में हेल्प करेगा जो होता है पैनक्रियाटिक जूस. ओके, सो नाउ बेटा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो भी कोई ना कोई जो केमिकल सब्सटेंस है, कुछ डिजेस्टिव जूसेस हैं उनको रिलीज करती रहती हैं. सो जो डिजेस्टिव जूसेस रिलीज करेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या करेंगे? फूड के जो बाकी कंपोनेंट्स बच गए हैं उनके डिजेशन में हेल्प करेंगे. सो द कंप्लीट डिजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज डन बाय द इंटेस्टिनल जूसेस, कि जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड की वो किसके द्वारा होगी? इंटेस्टिनल जूसेस के द्वारा होगी कंप्लीट डाइजेशन. सो अगर क्वेश्चन आ गया कि फूड की कंप्लीट डाइजेशन
डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होती है? सो द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन है वो हो जाती है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर complex substance but sugar is a simpler substance. Okay, so next one is fats. So fats are complex substance. The fats will get converted into fatty acids and glycerol. कि जो फैट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं दीज आर complex substance. It will get converted into amino acids and amino acids are simpler substances. So जैसे कि हमने देखा कि बकल कैविटी में क्या हुआ था? द बकल कैविटी में जो स्टार्च थी वो शुगर में कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद स्टमक में क्या हुआ कि जो स्टमक में हमारे प्रोटीन्स थे वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए, मतलब कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन स्टमक। एंड जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन किसने कर दी? बाइल जूस ने कर दी। एंड बाकी अदर कंपोनेंट्स की जो डाइजेशन है वो किसने कर दी? इंटेस्टिनल जूसेस में। सो इट मीन जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। सो अब हम देखेंगे कि फूड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे ट्रैवल करता है, मीन्स ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड असिमिलेशन ऑफ फूड कैसे होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट बेटा। सो नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हो चुकी है। सो नाउ क्या होगा, मतलब कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुका है। इट मीन्स नाउ जो फूड है हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रैवल कर सकता है। सो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जो फूड है वो कैसे ट्रैवल करेगा? थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो फूड है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रैवल करेगा। ओके, सो नाउ ऑब्जॉर्प्शन क्या है? एक्चुअली द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कि जब वो डाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में पास आउट करता है, ट्रैवल करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जो फूड के वो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी ब्लड वेसल्स में पास कर जाता है, मतलब ट्रैवल करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन। सो ऑब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नाउ ब्लड वेसल्स में एंटर कर गया तो इट मीन्स कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जो फूड है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। एंड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच के फूड की क्या हो जाएगी? यूटिलाइजेशन हो जाएगी। यूटिलाइजेशन मीन्स कि फूड ने एनर्जी देनी है तो वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाकर क्या करेगा? एनर्जी दे देगा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। एंड दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन। सो असिमिलेशन क्या है? द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज नोन एज असिमिलेशन। कि जब हमारी बॉडी फूड को यूटिलाइज कर लेती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन। वन मोर थिंग बेटा, वन विली। सो विली के बारे में पढ़ते हैं कि विली क्या होता है बेटा। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल्स पे क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। तो उस आउटग्रोथ्स को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विली। उनको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। तो ये विली होती हैं ये, इनका क्या काम होता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को ऑब्जॉर्ब करना है, तो अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ऑब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो एक्चुअली जो विली होती हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे, तो ये एक्चुअली ये क्या करती हैं? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है वो ऑब्जॉर्ब हो पाए। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा फूड की क्या होगी? ऑब्जॉर्प्शन होगी। ओके, सो नाउ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक फूड पहुंच गया। बट कई बार क्या होता है कि कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है या फिर कुछ फूड अब्जॉर्ब नहीं होता। ओके, सो नाउ दैट अनडाइजेस्टेड एंड दैट अनअब्जॉर्ब्ड फूड विल एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो फूड कहाँ पे एंटर होगा? अब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगा। सो आपने लर्न करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड ही पहुँचता है। ओके, सो अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक काम होता है, वो क्या होता है कि इट ऑब्जर्व्स वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड।
कि जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, उस फूड में से वाटर एंड साल्ट्स को ऑब्जॉर्व कर लेगी. सो इट ऑब्जॉर्ब्स वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? 1.5 मीटर. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी? 7.5 मीटर थी. अब आप बोलोगे सर कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर, लेकिन हम उसको लार्ज बोलते हैं, उसको स्मॉल बोलते हैं, क्योंकि लेंथ तो इसकी ज़्यादा है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल बोलते हैं. सो वाई इट इज सो? एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वाइड होती है, मतलब कि इसकी विड्थ है जो ज़्यादा होती है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कम होती है. डैट इज़ वाई डैट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज उसका जो विड्थ है वो क्या है? ज़्यादा है. ओके, सो नाउ जो वाटर एंड साल्ट्स हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड से ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में. फिर क्या होगा कि जो सेमी सॉलिड फेसिस हैं, जो मतलब कि फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा. एंड फाइनली वो एनस के थ्रू है, जो एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा. सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन. इजेशन. The removal of waste substances from the body is known as ejection. So उसको बोलते हैं हम ejection. So हम ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट डाइजेशन कैसे होती है जो हमने इन वीडियोस के 2 पार्ट्स में, पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में पूरी डिटेल में कर लिया है. सो अब हम वीडियो के 3rd पार्ट में बेटा करेंगे, इस चैप्टर के 3rd पार्ट में करेंगे कि जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं एंड जो हमारा अमीबा है उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनमें डाइजेशन कैसे होती हैं, वो कैसे फूड लेते हैं, कैसे वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच बेटा.